उचरी मोहल्ला में विकास माली का जनसंपर्क, शिक्षा और स्वच्छता पर बड़ा दावा। गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रत्याशी विकास माली ने शहर के उचरी मोहल्ला में जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्रित मुस्लिम बहनों का समर्थन देखकर विकास माली भावुक और अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि उचरी मोहल्ले की महिलाओं ने उन्हें भरपूर सहयोग और विश्वास दिया है। अपने संकल्पों को साझा करते हुए विकास माली ने कहा कि यदि वे अध्यक्ष चुने जाते हैं तो गढ़वा में अलग और टिकाऊ विकास किया जाएगा। उनकी प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगी। उन्होंने ऐलान किया कि हर वार्ड में एक प्ले स्कूल खोला जाएगा ताकि शुरुआती शिक्षा सशक्त हो और गरीब बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई मिल सके, जो अक्सर संसाधनों की कमी के कारण अच्छे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते। स्वच्छता और पर्यावरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विलुप्त होती सरस्वती नदी को सुंदर और स्वच्छ बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने रामबाण तालाब का जिक्र किया, जहां कम समय में उल्लेखनीय काम हुआ है। विकास माली ने जनता से अपील की कि 23 फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए क्रम संख्या 10 कैमरा छाप पर मतदान कर उन्हें सेवा का अवसर दें। वहीं उन्होंने दूसरे प्रत्याशी आशीष सोनी पर पोस्टर फाड़ने जैसे आरोप भी लगाए और कहा कि वे चुनाव संपन्न होते होते तक कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है और इस उचरी मोहल्ले के सभी मेरे जितने भी गार्जियन बुजुर्ग हैं, सभी लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम है। और आज बताना चाहता हूं कि इस उचरी मोहल्ला में जो मेरा सभा था बहुत काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी लगा और साथ ही साथ ये देखने को मिला कि देखिए मुस्लिम समुदाय के महिलाएं खुले जगह नहीं बैठ सकती हैं, लेकिन हमारे पुरुष जितने भी हमारे गार्जियन थे सारे लोग आए, अपना अपना बात रखे, सुने और आशीर्वाद भी दिए। लेकिन मैं अपना संकल्प जो लिया हूँ कि नगर परिषद का अगर चेयरमैन के रूप में अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है तमाम जनता का, तो मैं एक अलग विकास करने का काम करूँगा, जो करके मैं लोगों को दिखाया भी हूँ अभी तक। गढ़वा में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं? देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा का जो जगत है, शिक्षा का इतना जगत खराब है, हमारा व्यवस्था खराब है इसमें कि गरीब के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो जा कहाँ रहे हैं, सिर्फ आंगनबाड़ी। और आंगनबाड़ी में भी क्या पढ़ाई हो रहा है वो आप लोग सब जान रहे हैं। लेकिन जो मैं संकल्प लेके आया हूँ कि हर वार्ड में जो मुझे प्ले स्कूल देना है, जहाँ से पढ़ाई का जो मेन जड़ होता है बच्चे का, वही नहीं मिल पाता है। जब तक वो प्ले स्कूल नहीं जाएगा तब तक बच्चा पढ़ने, चलने, बोलने, खेलने, डांस करने, मतलब तरह तरह की एक्टिविटी उसको वहीं से शुरुआत करना है। वैसा स्कूल है नहीं, तो अब है भी तो 1000-2000 महीना उनका लगना है, किताब कॉपी दुनियादारी लेकर के 10 से 15,000 20,000 रुपये लग जाना है। चुनाव से पहले आप साफ सफाई की स्ट्रीट लाइट पर बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन दानो नदी और सरस्वतिया नदी, ये दोनों नदी अब नाला बन चुका है। यहाँ की जनता को जी कचरा, आपका आवासीय कार्यालय जहाँ, वहाँ भी कचरा का जी क्या बोले, देखिए सोच क्या है? मैं जो सरस्वती नदी का जो प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ वो मैं लोगों को मौखिक तो बता चुका हूँ। अब बचा है मेरा वीडियो कि अभी का जो सरस्वती नदी का जो आप नाला देख रहे हैं और सरस्वतिया यानी सरस्वती माँ का नाम दिया गया है, उस सरस्वतिया को सरस्वती महल बनाने जा रहे हैं और इतना खूबसूरत प्लान लेकर के आए हैं कि गढ़वा की जनता जब तक देखेगी नहीं तब तक उनको समझ में आएगी नहीं। लेकिन अगर जनता समझदार होंगे, जनता ये समझ रहे होंगे कि रियल में अगर विकास माली जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक रामबाण तालाब जो इतना बड़ा आज कई सालों से न तो उसकी सफाई हुई थी, न उसमें किसी तरह का लाइटिंग थी और न वहाँ पे एक माहौल बढ़िया था। लेकिन मुझे जो 10 दिन 5 दिन काम करने का जो माहौल मिला, मौका मिला, उसमें मैं काफ़ी काम कर पाया। अभी रामबाण तालाब के लिए जो मैं अलग से बोट मंगाया था, बच्चे के खेलने के लिए घोड़ा, ऊँट, हाथी, स्टैचू वगैरह मंगाया था, प्लस पौधा लगाना है जो आम है, अमरूद है, पपीता है। चुनाव में आप कहाँ हैं? चुनाव में तो अब कहाँ है मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि जिस गली जिस मोहल्ले में जा रहे हैं उस मोहल्ले के कम से कम अगर 100-200 महिलाएं अगर साथ ही साथ घर घर जा कर के और वोट मांग रही हैं, आशीर्वाद देने के लिए अगर बोल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हर गांव, हर वार्ड से
अगर 200-250 में अगर केवल महिलाएं हमारे आशीर्वाद दे रही हैं तो अब हम कहाँ हैं तो मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। आपका अपील क्या है? मुझे एक ही अपील है सभी गढ़वा की तमाम जितने भी वार्ड हैं उस जनता हमारे मतदाता से कि कम से कम एक बार कैमरा छाप यानी गढ़वा नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में 10 नंबर पे वार्ड नंबर गिनती आ रहा था कि वार्ड नंबर 1 है, लेकिन सॉरी मेरा है कैमरा छाप 10 नंबर अध्यक्ष पद के लिए। आप लोग अध्यक्ष पद पे 10 नंबर पे मुहर लगा करके और मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें ताकि मैं गढ़वा का विकास कर सकूं। थाना में क्या आवेदन दिए हैं? क्या बैनर पोस्टर फटने? हाँ, आवेदन दिए हैं। असल में क्या है कि कल तक चुनाव के प्रचार प्रसार की वजह से जो आचार संहिता का जो गाइडलाइन था निर्वाचन विभाग का, उसका गाइडलाइन के तहत हमने प्रचार प्रसार शुरू किया था। उसके बाद हमको गाइडलाइन में ही लिखा गया था कि इतना छोटा बैनर से ज़्यादा बड़ा बैनर नहीं रहेगा। तो पूरे शहर में पता कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं बड़ा बैनर मेरा नहीं है। सिर्फ एक बैनर यहाँ लगा है जो ये अभी खुल जाएगा क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है। हम जब भी लगाएंगे छोटा ही लगाएंगे। इन लोग कोई भी लगा दिए हैं तो वो इसलिए लगाए कि बड़ा बैनर सबका देख लिया है। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारी को बोल चुका हूँ कि किसी के देखने पे मुझे बड़ा गाड़ी नहीं करना है, किसी के देखने पे बड़ा बैनर नहीं करना है। छोटा भी बैनर लगा के मोहल्ला भाई मोहल्ला लगाया, मोहल्ला भाई मोहल्ला बैनर जो लगाया उस मोहल्ले को टंडवा का जो हमारे बहुत अच्छे प्रत्याशी में अपने आप को प्रेषित कर रहे हैं लोगों के बीच में, दौलत सोनी जी, उनके द्वारा भाड़ा पे टट्टू रख करके और वो जो है कि बैनर फड़वाते चल रहे हैं। मैं वीडियो फुटेज जो डाला हूँ सारा वीडियो में दिख रहा है कि कौन लड़का किधर से आया है और वो लड़का कैसे बैनर फाड़ा है, गाड़ी में कब लेके भागा है। सारा मैं जिला प्रशासन को दे चुका हूँ कि ताकि जितना जल्द से जल्द हो सके वो कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं होता है तो चुनाव में रियल एकदम निश्चित है कि दौलत सोनी और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव को प्रभावित किया जाएगा या किसी भी तरह का वहाँ भगदड़ घटना दुर्घटना उसके द्वारा घटाया जा सकता है। प्रशासन से क्या मांग है? हम प्रशासन से मांगते हैं कि आप कड़ी से कड़ी उसको सुरक्षा में चुनाव को शांतिपूर्ण होने दें और जो इस तरह का जो कार्य किया है उसको जितना जल्द से जल्द होकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि अगले का किसी का मनोबल ना बढ़े। एक समय में आप और आपके प्रतिद्वंदी घनिष्ठ मित्र रहे, अभी क्या हो गया? चुनाव से पहले भी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है, वही चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ कि दौलत सोनी हमारे मित्र थे और हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है और नहीं थे, लेकिन जब मैं चुनाव में अपना कदम रखा तब जाकर के जब उनको पता चला कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं तो चुनाव लड़ने से पहले ही वो पहले हमको हमारे ऊपर आरोप लगा के केस करवा दिए, झूठा केस। उसके बाद बयान सामने साबित हो गया कि दौलत सोनी ने क्या षड्यंत्र रचे थे, लेकिन जब साबित आ गया तो सारा खेल जनता के सामने दिख गया। अब उसी तरह से उसके बाद जब चुनाव में घुस गए हम तो वो लगे अब हर तरह का हमारा खेल बिगाड़ने, हमारे कार्यकर्ताओं को तरह तरह का प्रलोभन देना, भड़काना, उनको डराना, अब बैनर पोस्टर ही फाड़ देना। तो मैंने धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। अब हो सकता है कुछ देरों में, कुछ दिनों में, चुनाव जैसे ही 1-2 दिन होगा दिखेगा कहीं ना कहीं किसी वार्ड में या तो विकास माली को बदनाम किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है और विकास माली का अभी तक नहीं है और न कोई सबूत मिल रहा है। लेकिन हो सकता है जैसा उनका चाल चलन है, मेरे ही कार्यकर्ता को फोड़ करके वो मेरे ही कार्यकर्ता से इस तरह का काम कराने का काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो जिनका भी फोटो वीडियो वायरल होगा उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास माली कभी न आचार संहिता का उल्लंघन किया है और न करेगा। इसलिए जिला प्रशासन फिर से क्या मांग करेंगे, फिर से क्या आग्रह करेंगे जनता से? हम जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि आप 10 नंबर अध्यक्ष पद के लिए 10 नंबर कैमरा छाप उस पर आप मुहर लगा करके और मुझे गढ़वा का विकास करने के लिए और गढ़वा के गरीबों का गरीबी दूर करने के लिए एक बार मुझे मौका दें। उसके बाद आप लोग जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ।